हाय, माय नेम इज नीरज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक क्लास के बारे में। आज हम लोग समझने वाले हैं कि स्टैटिक क्लास होता क्या है और स्टैटिक क्लास की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिक क्लास होता क्या है। ये स्टैटिक क्लास इज ए क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड एंड कैन ओनली कंटेन स्टैटिक मेंबर सच एज प्रॉपर्टी, मेथड एंड फील्ड। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक क्लास वैसा क्लास होता है। देखिए, दो तरह के क्लास होते हैं, स्टैटिक क्लास और नॉन स्टैटिक क्लास। नॉन स्टैटिक क्लास में क्या होता है कि उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर का मेथड हम लोग एक्सेस करते हैं। और स्टैटिक क्लास क्या है कि स्टैटिक क्लास का जो है हम लोग ऑब्जेक्ट इंस्टेंस नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात जो होती है स्टैटिक क्लास के साथ कि स्टैटिक मेंबर ही होते हैं एंड कैन ओनली कंटेन स्टैटिक मेंबर सच एज प्रॉपर्टी, मेथड एंड फील्ड। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। ये मेरा स्टैटिक क्लास है। स्टैटिक क्लास में हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। इस स्टैटिक क्लास के अंदर दो मेथड है, ऐड और एक मेथड है मल्टीप्लाई। इसमें भी स्टैटिक ही बना हुआ है और ये भी स्टैटिक बना हुआ है। तो स्टैटिक क्लास जो होता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। अब ये जो क्लास है, इस क्लास को हम एक्सेस कर रहे हैं कहां पे, इस प्रोग्राम क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर। डायरेक्ट क्लास का नाम एंड देन मेथड का नाम। स्टैटिक क्लास जो होता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, वो डायरेक्ट जो है क्लास के नाम के साथ एक्सेस हो जाता है। और दूसरी बात जो है कि स्टैटिक क्लास जो है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी हो सकते हैं, जो मेथड हो सकते हैं, वो भी स्टैटिक ही होते हैं। अब सवाल ये है कि स्टैटिक क्लास की हमको नीड क्यों पड़ती है। तो अब देखते हैं कि स्टैटिक क्लास की नीड हमें क्यों पड़ती है। Here are some common use cases for a static class. पहला है utility classes. A static class can be used to group related utility methods such as conversion function और math function that do not depend on any state information. Actually utilities का मतलब है कि कुछ ऐसा utility जो बहुत ज्यादा हमारे सिस्टम में यूज हो रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर में उस क्लास को बहुत ज्यादा यूज करना है, फ्रिक्वेंटली यूज करना है, तो उस केस में हम लोग स्टैटिक क्लास का जो है यूज करते हैं। एक रियल सिनेरियो आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपका, उस सॉफ्टवेयर में दो चीज आपको रिकॉर्ड करना है। दो चीज मीन्स एक तो जैसे सारा कोड आपका ट्राई के अंदर होता है, कैच होता है, और कैच के अंदर आपको जो लॉग है, एक्सेप्शन है, उसको जो है डेटाबेस में लॉग करना है या किसी नोटपैड फाइल में लॉग करना है। तो ट्राई कैच जो फीचर्स है इवन आपके हर इवेंट पे, हर जगह, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये जो लॉग इंफॉर्मेशन जो है, एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन को लॉग करने के लिए जो लॉगर है, यहां पे हम लोग स्टैटिक क्लास का यूज करते हैं कि बार बार हमको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, क्लास के नाम से जो है डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है। ये रियल सिनेरियो में बता रहा हूं। किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, खासकर किसी प्रोडक्ट पे काम करोगे, जहां पे होता है ना कि ठीक है, यूजर को तो एरर नहीं समझ में आया, लेकिन इंटरनली जितने भी एरर्स हैं सबको फिक्स करना होता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हर एरर को रिकॉर्ड करके रखते हैं, चाहे वो नोटपैड फाइल में प्रिंट करके रखें, चाहे उसको डेटाबेस में रखें। तो कैच के अंदर स्टैटिक क्लास कॉल करते हैं, उसके अंदर स्टैटिक मेथड होता है और सिंपली वहां लॉजिक लिखा होता है, इसको डेटाबेस में सेव कर दो या इसको नोटपैड में राइट कर दो। एक तो पहला हो गया। दूसरा जो सिनेरियो ये है कि मान लीजिए कि यूजर आया, ठीक है, इस यूजर से दूसरे पेज पर नेविगेट किया, यहां पे यूजर कुछ सेव किया, फिर उसके बाद यहां से किसी दूसरे पेज पे चला गया। तो ये जो ट्रेल्स हैं, जो ऑडिट ट्रेल्स हैं, ठीक है, अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजन ले लीजिए, और हमको देखना है कि यूजर सबसे ज्यादा अपना टाइम जो है कहाँ स्पेंड कर रहा है, किस स्क्रीन पे स्पेंड कर रहा है, कहाँ ज्यादा क्लिक कर रहा है। तो जो ट्रेल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर का जो एक्शन है उसको हम लोग सेव करते हैं। तो वहां हम लोग स्टैटिक क्लास बनाते हैं और स्टैटिक क्लास के अंदर कोई मेथड बनाते हैं जो कि डेटाबेस में सेव करता है, नोटपैड में राइट करता है। जनरली डेटाबेस में ही सेव कराते हैं ताकि क्वेरी से आसानी से निकल जाए, क्योंकि ये अब ज्यादा यूज होता है। यहाँ ये जो क्लास होगा ना, हर इवेंट पे, हर क्लिक पे यूज होगा, तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक क्लास बनाते हैं। तो ये दो रियल सिनेरियो मैंने आपको बताया कि स्टैटिक क्लास का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। उसके बाद आता है कंस्टेंट। A static class can be used to store constant that are used to throughout your application such as default value or configuration setting, right? कोई सेटिंग्स है लाइक ट्रू फॉल्स है या कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग रखते हैं। तो जो ये सारी चीजें हम लोग रखते हैं कंस्टेंट के रूप में, वहां पे हम लोग स्टैटिक क्लास का यूज कर लेते हैं, बिकॉज हमको बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंशन मेथड। एक्सटेंशन मेथड, ये स्टैटिक क्लास कैन बी यूज टू डिफाइन एक्सटेंशन मेथड दैट कैन बी यूज टू एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट द नीड ऑफ मॉडिफाई देम। एक्सटेंशन मेथड जब भी हम बनाते हैं तो वहां स्टैटिक क्लास का यूज होता है। एक
रिकेप आपको दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंशन मेथड का लिंक है, आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डीएलएल है, उस डीएलएल में उस क्लास में आपके पास एक ऐड मेथड है और आप चाहें कि इस डीएलएल का सोर्स कोड भी आपके पास नहीं है और आप चाहें कि इसी डीएलएल के उसी क्लास में एक और मेथड ऐड हो जाए सब्सट्रैक्ट करके, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैटिक जो है क्लास बनाते हैं, वहां पे स्टैटिक मेथड बनाते हैं, इस डीएलएल वाला जो क्लास है उसको यहाँ इंजेक्ट करते हैं और नया मेथड बना के हम लोग एक्सटेंड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। तो इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ये वाला मेथड भी जो है आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो वहां पे जो है एक्सटेंशन मेथड में हम लोग यूज करते हैं। फिर आगे फैक्ट्री मेथड, यहाँ पे आगे डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न में जैसे मैंने आपको बताया ट्राई कैच वाले केस में यूज होता है, ट्रेल्स को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। तो इसी तरीके से जो फैक्ट्री मेथड जो कॉन्सेप्ट देता है, लाइक स्टैटिक क्लास कैन बी यूज टू प्रोवाइड फैक्ट्री मेथड दैट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ अदर क्लासेस, तो यहाँ पे हम लोग जो है यूज करते हैं डिजाइन पैटर्न। जब हम आपको बताएंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल भी हमने बनाया है, ये स्टैटिक क्लास है, इसमें दो मेथड है, ऐड और मल्टीप्लाई, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। और वही एक दूसरा मेथड है नॉन स्टैटिक मेथड, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं आपको विजुअल स्टूडियो में दिखा देता हूं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए मैथ यूटिल्स है, यहां पे हमने क्या किया, तो डॉट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई और ऐड दोनों अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं, 2 नंबर हमको चाहिए, आपको इसको रन करा के दिखा देते हैं 15। लेकिन वही हमारे पास एक नॉन स्टैटिक मेथड है, सेम मेथड है ऐड मल्टीप्लाई। हम यहां पे लिखते हैं क्या, इंट सम 1 इक्वल टू नॉन। अब इसको जब डॉट करते हैं तो यहां पे जो है ऐड और वो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओबीजे इक्वल टू एंड देन अब आप ओबीजे डॉट करेंगे तो देखिए आपको ऐड और मल्टीप्लाई अवेलेबल हो जाएगा। तो जो मेन डिफरेंस है स्टैटिक नॉन स्टैटिक में कि स्टैटिक मेथड डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है उस स्टैटिक क्लास के नाम के साथ, तो ये मेन डिफरेंस है। यूज कहां करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया कि स्टैटिक क्लास का जो यूज होता है यूटिलिटी क्लास में होता है, यूटिलिटी रिलेटेड क्लासेस में होता है, कांस्टेंट के लिए होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन मेथड में होता है, डिजाइन पैटर्न में होता है, और आपको जो 2 रियल सिनेरियो दे दिए ट्राई कैच, तो वहां पे तो होता ही होता है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।